दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक राजा के राज्य में 4 मूर्ख रहते थे। राजा को यह जानना था कि चारों मूर्ख कहाँ रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत शानदार और हंसीदार कहानी है। दोस्तों, मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा के राज्य में 4 मूर्ख रहते थे। राजा को यह जानना था कि चारों मूर्ख राज्य में किस किस जगह पे रहते हैं। एक दिन राजा अपने सभा में सारे मंत्रियों को बुलाएं और कहें कि राज्य में भ्रमण करके आओ और देख के आओ कि हमें लगता है कि हमारे राज्य में 4 मूर्ख रहते हैं और उनकी खोज करके लेके आओ। अब सारे मंत्री राजा के आदेश का पालन करने के लिए राज्य में मूर्खों को ढूंढने के लिए गए। तभी उन्हें एक बैलगाड़ी दिखता है। मंत्री बैलगाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि बैलगाड़ी तो पूरी खाली है, लेकिन जो बैलगाड़ी चला रहा है वो अपने सिर पर सारा बोझ लादा हुआ है। और मंत्री उनसे पूछते हैं कि भाई साहब, आपकी बैलगाड़ी तो पूरी खाली है, लेकिन आप सामान सर पे क्यों रखे हैं? तो बैलगाड़ी वाला बोलता है कि बैलगाड़ी पे अगर हम सामान रख देंगे तो बैल ज़्यादा भार की वजह से बैल चल ही नहीं पाएंगे। अब मंत्री को एक मूर्ख वाला मिल जाता है। अब मंत्री कुछ दूर और जाते हैं, तभी उन्हें एक साइकिल वाला दिखाई देता है, जो साइकिल कंधे पे लाद कर आ रहा है। फिर मंत्री वहाँ जाते हैं और साइकिल वाले के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि भाई, तुम साइकिल कंधे पे काहे लाद के जा रहे हो? तो साइकिल वाला कहता है कि टायर में माटी ना लग जाए और साइकिल मेरा खराब ना हो जाए, इसलिए मैं कंधे पे लेकर जा रहा हूँ। अब मंत्री को दूसरा मूर्ख मिल गया। फिर तीसरे मूर्ख की तलाश में वो कुछ दूर पे और जाते हैं। तब अंधेरा हो जाता है और वह फिर अपने राज्य में लौट आते हैं। रात को सोते हैं। फिर सुबह उन्हें राज दरबार में बुलाया जाता है। राजा आते हैं और मंत्री सबको बुलाते हैं और कहते हैं, मंत्री क्या हुआ? क्या राज्य में सारे मूर्ख मिल गए? मंत्री कहता है, जी हजूर, सारे मूर्ख मिल गए हैं। राजा कहता है, बुलाओ। फिर राजा कहते हैं कि प्रथम मूर्ख को बुलाया जाए। प्रथम मूर्ख आता है। फिर मंत्री बैलगाड़ी वाले से पूछते हैं कि साहब, ये बैलगाड़ी पूरी जो खाली थी, लेकिन यह पूरी सामान अपने सर पे लाद के लेकर आ रहा था। लगता है पूरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख यही है। ठीक है। राजा अब कहते हैं, दूसरे मूर्ख को बुलाओ। दूसरा मूर्ख आता है, साइकिल वाला। साइकिल वाले से पूछते हैं, क्या बात है? फिर मंत्री बोलता है कि साहब, मैं कुछ दूर जा रहा था तो देखा रास्ते में ये साइकिल पे बैठकर नहीं, लेकिन साइकिल अपने कंधे पे लाद कर आ रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है? तो इन्होंने बोला कि साइकिल खराब ना हो जाए और टायर में गंदगी ना लग जाए, इसी वजह से मैं साइकिल अपने कंधे पे लाद कर ला रहा हूँ। अब राजा कहते हैं, मंत्री तीसरा मूर्ख कौन है? तो मंत्री बोलते हैं, राजा, आपके राज्य में जो आपके सामने खड़ा हुआ है तीसरा मंत्री वही है। राजा चौंक जाते हैं कि हमारे सभा में कौन सा मूर्ख है? तो राजा कहते हैं, बुलाओ। तो मंत्री बोलता है कि साहब, तीसरा मूर्ख तो मैं हूँ। तब राजा कहते हैं कि तीसरा मूर्ख तुम क्यों हो? तो बोलता है मंत्री कि साहब, तीसरा मूर्ख मैं इसलिए हूँ। राजा साहब, तीसरा मूर्ख मैं इसलिए हूँ कि राज्य का सारा काम छोड़कर मूर्खों को ढूंढने दरबार छोड़कर गांव जा रहा हूँ। फिर राजा कहते हैं कि अब बताओ चौथा मूर्ख कौन है? तो मंत्री बोलता है कि चौथा मूर्ख राजा साहब खुद आप हैं। राजा साहब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि चौथा मूर्ख मैं कैसे हूँ?
तो मंत्री बोलता है कि सारा काम छोड़कर आप मूर्खों की तलाश कर रहे हैं, जो जान रहे हैं कि हमें बुद्धिमान आदमी से ही काम है अपना राज्य चलाने के लिए, तो आप मूर्खों की वजह अपना समय व्यस्त कर रहे हैं। राजा साहब, आप अपने सभा के सारे कार्य छोड़कर इन मूर्खों को ढूंढने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी से आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। जय हिंद।